नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से इस गुरुवाणी मंथन शिविर में तत्वार्थ श्रद्धान अथवा तत्व विचार की उस प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर टोडरमल जी ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के विभिन्न प्रकरणों में बहुत जोर डालकर उसका निरूपण किया है और इसकी उपयोगिता को प्रतिपादित किया है। पहले दिन जब हमने ये चर्चा शुरू की थी तो हमने कुल 13 स्थानों का जिक्र किया था, जिनमें से हम 8 स्थलों की चर्चा अभी तक के लगभग पिछले 6-7 जो सेशन हुए हैं उसमें कर चुके हैं। अब जो बचे हुए 5 स्थल हैं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, जिसमें तत्व विचार की इस उपयोगिता के बारे में टोडरमल जी ने अपनी बात रखी है, वो सारे प्रकरण 9वें अध्याय में हैं। और आपको बता दें, आप उस दिन की कल्पना करें, आज से लगभग 250 साल पहले जब टोडरमल जी को इस ग्रंथ लिखते हुए राजा के कुछ सैनिक आए, उन्होंने टोडरमल जी का हाथ पकड़ा और लिखते हुए ही लेकर गए। वो लिख रहे थे वो, क्योंकि वो बहुरी शब्द है ना। यदि कोई भी व्यक्ति पानी पीने के लिए जाता है या ग्रंथ बंद करके जाता है, लिखने का काम, लेखन का कार्य छोड़कर, तो एटलीस्ट वाक्य पूरा करके जाता है, पैराग्राफ पूरा करता है। लेकिन उन्होंने शब्द भी पूरा नहीं किया था, है ना। वो बहु शब्द के बाद आखिर क्या लिखने वाले थे ये नहीं मालूम है। तो मानो कि वो लिख ही रहे थे अपनी चौकी पर, टेबल कुर्सी तो नहीं होंगे, तो चौकी पर बैठकर जो लेखन का कार्य कर रहे थे, हाथ में कलम थी, सामने पेज था, पृष्ठ था। और तब जो उन्हें उठाकर ले गए थे, उस दिन भी अपने क्या कहें, उनको जो मृत्यु की, समझ लो जो उनके मृत्यु का दिवस था, उस दिन भी जाते जाते टोडरमल जी ने यही कहकर गए थे कि तत्व विचार ही मोक्ष मार्ग का एकमात्र उपाय है। 1,00,000 श्लोक प्रमाण की टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका के रूप में लिखने वाले वे ये कहते हैं कि कर्मों का उपसमाधि करने के लिए कर्मों में कुछ नहीं करना है, तत्व विचार ही इसका उपाय है। अभी चूंकि मेरे को इस 9वें अध्याय के वो 5 स्थल आपके सामने चर्चा में लेना है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा किसी एक जगह रुक नहीं सकता हूं। मुझे, मेरे पास समय भी सीमित है और इस सीमित समय में आपको वो 5 ही स्थलों का एक बार दीदार करा देना चाहता हूं कि एक बार देख तो लो, और बाकी तो फिर आपको स्वयं ही विशेष रुचिवंत होकर पढ़ना चाहिए। अभी मैं ये वाला ग्रंथ देख रहा था, मुझे नहीं मालूम ये किसका है, इसके पन्ने छद विक्षत हो रहे हैं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, लेकिन ये जिसने भी किसी ने स्वाध्याय किया था, उसने वो ये तत्व विचार वाले जो जो मैं प्रकरण ले रहा हूं ना, उन सबको अंडरलाइन किया हुआ है। और ये जिसने भी किया होगा, बहुत पुराना ग्रंथ है ना, लेकिन उन्होंने वही वाले स्थलों को अंडरलाइन किया हुआ है जो जो मैं यहां पर चर्चा में ले रहा हूं। मतलब अनेकों लोगों का ध्यान इन सभी प्रकरणों पर जाता रहा है, और इससे ये समझ में आता है कि आत्मार्थियों के जीवन में इस तत्व विचार की क्या उपयोगिता है। कल एक प्रश्न और सामने निकल कर आया था कि तत्व विचार की उपयोगिता की चर्चा तो हो रही है, लेकिन उस तत्व विचार के लिए करें क्या, ये बात सामने नहीं आ रही। मैंने क्या, आ रही है, आप ध्यान दोगे तो निरंतर आ रही है। और चलो मेरे में स्पष्ट रूप से सामने उल्लिखित नहीं हो रही, तो जो मेरे से पहले व्याख्यान चल रहा है ना, उसमें आ रही है समझ में आया। मैं इस बात को ऐसे शब्दों में कह रहा हूं कि सत्ता का निर्णय करना, अपनी सत्ता का निर्णय करना, और अपनी सत्ता का निर्णय यही तत्व विचार की प्रक्रिया के अधीन है। और इससे पहले चर्चा आ रही है कि शुद्ध नय का विषय, जिसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है,
वो भी सत्ता का निर्णय कराने के लिए ही है। और वहां पर भी जो जो असत्ता हैं, जो जो अशुद्ध नय का विषय है या व्यवहार का विषय है, उन सब का मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं है। वो नास्ति 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 करके उनको अलग किया जा रहा है। देखो 73 नंबर की गाथा की टीका, उसमें अहम अहम जो विशेषण है ना, ये अमृत चंद्राचार्य की शैली है कि एक एक विशेषण पर वो डिटेल में चर्चा करते, एक एक शब्द पर। जैसे अहम एक को खलु शुद्धो, तो अहम की चर्चा करेंगे, एक की चर्चा करेंगे, शुद्ध की चर्चा करेंगे, है ना, विज्ञान क्या कहते हैं अपना ज्ञान दर्शन समग्र की चर्चा करेंगे, निर्ममत्व की स्पेसिफिक चर्चा की है। अब उन्होंने अहम मतलब क्या होता है, अहम अहम यानी क्या, ये शरीर वाला मैं, ये पुण्य पाप आदि के भावों वाला मैं मतलब क्या। अरे जिस मैं के लिए बाकी सारी चर्चा करना है, उस मैं के बारे में भी तो बताओ, वो मैं कौन होता है। तो उन्होंने एक पंक्ति में मैं के 2 फॉर्मूले दिए हैं, थर्मामीटर दिए हैं। आप वो थर्मामीटर लगा लो और वो थर्मामीटर पे जो फिट हो जाए वो मैं है, और जो उस थर्मामीटर पे फिट नहीं हो वो मैं नहीं है। और उसी मैं को बताने के लिए 4 प्रकार के व्यवहार का निषेध अभी यहां पर चल रहा है। अब वो क्या थर्मामीटर है, अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत। अब इसमें 2 शब्दों पे खास गौर करना है, हालांकि पूरों पे ही मैं बात कर सकता हूं, लेकिन अभी वो हमारा प्रकरण नहीं है। पहला है चिन्मात्र ज्योति और दूसरा है अनादि अनंत। बस ये 2 थर्मामीटर लगा लो तो मैं की पड़ताल कर लोगे आप। अब कहते हैं चिन्मात्र ज्योति, चलो ये तो समझ में आया, लेकिन अनादि अनंत को ना देखें तो कहते हैं काम नहीं बनेगा। क्योंकि यदि अनादि अनंत को शामिल नहीं करोगे तो औदयिक, औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक इन 4 भावांतरों का निषेध नहीं होगा। और इन 4 भावांतरों का निषेध नहीं है जहां पर ना, वो मैं नहीं है। इनको मिलाकर मैं की पड़ताल नहीं की जा सकती। मैं में चिन्मात्र ज्योतिपना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में अनादि अनंत। अब वो अनादि अनंत औपसमिक नहीं है, अनादि अनंत छायोपसमिक नहीं है, अनादि अनंत छायिक नहीं है, अनादि अनंत औदयिक तो है ही नहीं। समझ में आया। और जब इन 4 भावांतरों से अगोचर को पकड़ने जाओगे तो एकमात्र चिन्मात्र ज्योति, उस चिन्मात्र ज्योति में गुण स्थान का, मार्गण स्थान का, प्रकृतिबंध स्थान, स्थितिबंध स्थान, अनुभाग स्थान, इन सब का प्रवेश नहीं है। ऐसा जो तत्व है वो मैं हूं, और उस मैं को ही बोलते हैं वो है मेरी सत्ता। और विविध प्रकार के इन 7 तत्वार्थों के आधार से उस मैं तक पहुंचना। इसलिए अपन ने वो सूत्र पढ़ा था ना, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो तत्व कितने हैं, ये बोल रहे थे द्रव्यम द्रव्यम द्रव्यम, है ना। मैं बोल रहा हूं तत्वम तत्वम तत्वम, है? क्योंकि द्रव्य वस्तुवाची है और तत्व भाववाची है। समझ में आया ना। वस्तु को उसके अखंड पने से पकड़ना, और तत्व मतलब भाव से उसी वस्तु को अखंड पने से पकड़ना, वो तत्वम है। समझ में आता है ये बात। जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव पदार्थ और जीव तत्व, ये चारों एक हैं कि अलग अलग। क्या पूछा आपसे, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीवास्तिकाय और एक और जीव पदार्थ, इनमें क्या अंतर है। जैन शासन में किसी भी वस्तु को पकड़ने के 4 डायमेंशन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना। जो द्रव्य है ना, द्रव्य ये काल को पकड़ने वाली यूनिट है। अस्तिकाय जो है वो क्षेत्र को पकड़ने वाली यूनिट है। पदार्थ जो है वो द्रव्य क्षेत्र, उसमें जो द्रव्य पहला वाला पॉइंट है, द्रव्य को पकड़ने वाली यूनिट है। देखो ये जीव द्रव्य और द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला द्रव्य अलग अलग है। अभी मैं लिखूं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अब उसके नीचे आपको लिखना है कि द्रव्य के नीचे क्या लिखोगे, जीव तत्व लिखोगे, जीव पदार्थ लिखोगे, जीवास्तिकाय लिखोगे, कि जीव का कौन सा बच गया, जीवास्तिकाय, जीव पदार्थ, जीव द्रव्य, जीव तत्व, क्या लिखो। द्रव्य के कॉलम में क्या लिखोगे, जीव पदार्थ। और इसके बारे में आपको पड़ताल करना हो तो आप देखना रहस्यपूर्ण चिट्ठी की सबसे आखिरी वाली पंक्ति, है ना, कि वो जीव पदार्थ, यहां से बात शुरू कर रहे हैं। पहले उस द्रव्य को बताते हैं, द्रव्य से उसकी अस्थि बताते हैं,
फिर उसके बाद क्षेत्र वाले कॉलम में क्या लिखोगे? जीवास्तिकाय। काल वाले कॉलम में क्या लिखोगे? जीव द्रव्य, क्योंकि ये जो द्रव्य माने प्रवाह, द्रवती जो बहता है, तो ये द्रव्य जो अनादि अनंत बना हुआ है, ये किस में बह रहा है? ये चर्चा आई है सम्यक्त मार्गणा वाले प्रकरण में। सम्यक्त मार्गणा की जो टीका है गौमट सार की, उस टीका के अंदर ये चर्चा आई। और चौथा वाला पॉइंट तो क्या हो गया? भाव वाले में नीचे क्या लिखोगे? जीव तत्व। तो वो भाव से जो अटूट इकाई है उसका नाम है तत्वम तत्वम तत्वम। इसलिए जीव आजीव आश्रव बन संबर निर्जरा मोक्षा, ये 7 नहीं है, तत्व एक है। दुनिया भर के जितने धर्म और दर्शन हैं वो सब की कोई ना कोई तत्ववादी धर्म दर्शन होते हैं। कोई अद्वैतवादी है, कोई द्वैतवादी है, कोई बहुलवादी है। बात समझ में आ रही है? अद्वैतवादी को बोलते हैं मोनोइज्म, समझ में आया? और द्वैतवादी को बोलते हैं ड्यूअलिज्म, और बहुलवादी को बोलते हैं प्लूरलिज्म। और हर दर्शन के कुछ ना कुछ तत्व होते हैं। अब प्रश्न है, जैन धर्म कौन सा तत्ववादी है? कौन सा वादी है? एक तत्ववादी, द्वि तत्ववादी या बहुल तत्ववादी? स्यादवादी समझ में आया ना? एक तत्ववादी, ना द्वि तत्ववादी और ना बहु तत्ववादी। देखो कैसे बात आगे बढ़ती है। जब आप कहते हो तत्वार्थ श्रद्धान, ये 7 तत्वों का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये जैन दर्शन का बहु तत्ववादी दृष्टिकोण है। समझ में आया? जब कहते हैं स्वपर भेद विज्ञान, इसका नाम सम्यक दर्शन है, ये जैन दर्शन का द्वैतत्ववादी दृष्टिकोण है। और जब आप कहते हो कि आत्म श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है, ये जैन दर्शन का एक तत्ववादी दृष्टिकोण है। और कमाल की बात यह है, चाहे 7 तत्व हो, चाहे स्वपर भेद विज्ञान हो, इनसे पहुंचना आपको एक तत्व के पास ही है। इसलिए जब वो एक तत्व के पास जा रहे हो तो वो अन्वेषण के काल को छोड़ दो और अनुभव के काल में आते समय द्रव्यम 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 अथवा तत्वम 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 वो होता है। समझ में आया कि नहीं? ये है वो अनुभव, अन्वेषण के काल को छोड़कर अनुभव के काल में आने की ये प्रक्रिया है। समझ में आया? और ये जो एक तत्व, मतलब वो जो मूल तत्व तक आप पहुंच गए हो, ये है आपकी सत्ता। और इस सत्ता के तक पहुंचने की प्रक्रिया वही है तत्व विचार। ये तत्व विचार की प्रोसेस से आप वहां तक पहुंच रहे हो, यही तत्व निर्णय है। अभी मुझे तो यहां पर उसकी उपयोगिता के बारे में बात करना है। जरा निकालो भाई 310 नंबर का पेज। मैंने कौन कौन से पेजों का जिक्र किया, किसी को याद है? प्रकरण तो याद होंगे। पेज नंबर 17 श्रोता का स्वरूप, पेज नंबर 20 पहले अधिकार का उपसंहार, पेज नंबर 197 निश्चयाभासी का प्रकरण, पेज नंबर 260 सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, 262 सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, 277 सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, और 304 है ना, और उसके बीच में एक आध और आया था, है ना। तो ये सब 8 अधिकारों में जो तत्व विचार को इतना हाईलाइट किया वो प्रकरण देखा। अब अकेले इस अधिकार में मानो कि वो मगन हो गए हैं, तत्वार श्रद्धान को बताने में टोडरमल जी मग्न हो गए। और ये 9वें अधिकार का नाम क्या है? क्या नाम है? बताओ, आप लोग तो बताओ। मोक्ष मार्ग का स्वरूप अब चालू हो रहा है, मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक अब चालू हो रहा है। पहले 7 अधिकारों में तो संसार मार्ग बता रहे थे कि तुम कैसे किन गलतियों से संसार मार्ग में पड़े रहे। ये एक प्रोसेस है, संसार मार्ग, संसार, मोक्ष मार्ग, मोक्ष, ये है पूरी प्रक्रिया। तो ये चर्चा उपदेश इसी क्रम में होता है। समझ में आया ना? संसार, संसार मार्ग, और फिर संसार मार्ग, सॉरी उल्टा बोल, संसार मार्ग से संसार, फिर जब संसार में रहते हुए संसार मार्ग अच्छा ना लगे और मोक्ष मार्ग, आपका दृष्टि बदल गई, तो मोक्ष मार्ग, और उस मोक्ष मार्ग में जो आरूढ़ होता है वो फिर आगे कहाँ जाता है? वो मोक्ष में जाता है। अभी इन सब चर्चाओं में बहुत कुछ याद आता है, लेकिन मुझे उसकी उपेक्षा ना। अभी कई लोग गुरुदेव के पास जाते थे और मान के चलो वो छेद देखने के लिए गए, वो कहते थे ना हम वो सफेद चादर में छेद देखने के लिए जा रहे हैं, या वो काला दाग देखने। अरे जब तुम अपनी आंखों में और अपनी दृष्टि में छेद पर ही दृष्टि रख रहे हो, या तुम्हें दाग ही देखना है, तुम सोच के ही गए हो, तुम्हें उसके लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि कई लोगों की
मति बदल गई। वो जाते थे दाग देखने, लेकिन उनके ही हो जाते थे। और उनमें से एक बहुत बड़ा नाम था पंडित उत्तम चंद जी सिवनी का। उनको तो समाज ने पैसा दे के भेजा था कि जाओ इनकी कमियां निकालना। हाँ, ये भी देखते थे पहले, ये भी दाग देखने के चक्कर में प्रवचन सुन रहे थे। है ना? लेकिन ये उनके हो गए। और जब वो कोई व्यक्ति बदलता है ना, वो पहले के बने बनाए मुमुक्षुओं से और डबल खतरनाक हो जाता है। है ना? इसलिए फिर वो ऐसे ही बोलते हैं, ज्यादा होशियार मत बनना। है? इसलिए वो यहाँ बैठ के वो बोल रहे थे ना, हम अलग जोन में आ जाते हैं, वो इसलिए आ जाते हैं। समझ में आया? ऐसा ही है स्थिति। तो भाई अब जो उनमें कमी है देख रहा हो, तो फिर वो एक थोड़ी सी बात सुनेगा और कहेगा कि देखो ये एक पक्ष की बात कर रहे हैं, एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं। अरे तुम पहले सांगोपांग चीजों को सुनो, समझो। सुनो भाई, जितना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय जरूरी है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी है क्रमबद्ध स्वाध्याय। ये 2-4 दिन की दुकानें मत खोल के बैठे रहना कि बस शिविर में आ गए और 4 दिन में यहाँ सम्यक दर्शन का रुद्राक्ष नहीं बट रहा है। समझ में आया? ये यदि क्रमबद्ध स्वाध्याय होगा तो ही क्रमबद्ध पर्याय सही समझ में आएगी। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय से भी ज्यादा जरूरी क्रमबद्ध स्वाध्याय है। समझ में आया? और सही बात तो ये है, शब्दों से ज्यादा उसके संदर्भ में, यानी उसकी क्रोनोलॉजी में अर्थ होता है कि कोई सी चीज किस क्रम में और किस प्रसंग में आ रही है। यदि आप उसकी क्रोनोलॉजी को नहीं समझोगे तो आपको वो प्रकरण समझ में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही जहां जहां पर, अभी मैंने तो सिर्फ आपको इशारा किया कि देखो ये तत्व निर्णय वाली बात, अब इस तत्व निर्णय की बात को और गहराई से समझना है ना, तो इसकी पूरी क्रोनोलॉजी देखना ऊपर की, जो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर पा रहा हूं। मोक्ष पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाले प्रकरण में पुरुषार्थ क्या होता है, क्या है पुरुषार्थ? दुनिया बड़े उलझनों में और चक्करों में पड़ी हुई है पुरुषार्थ के नाम पर, कि कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या ऐसे ही बैठे बैठे हो जाएगा? बैठे बैठे ही होगा मोक्ष। और जिसे बैठे रहने में दिक्कत है ना, वो साधी अनंत काल के लिए बैठा नहीं रह पाएगा। जिसे अभी बैठे रहने में दिक्कत है, एकांत में विचार करता है, एकांत में, ये टोडरमल जी लिख रहे हैं, ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं। लेकिन बैठे बैठे कर क्या रहे हो? यदि आपको आगम का ज्ञान है, आगम का अभ्यास है, तो आपकी चिंतन धारा में एक सतत श्रृंखला चल रही है वो तत्व विचार की। और वो तत्व विचार की जो श्रृंखला है, वो तत्व निर्णय, वही पुरुषार्थ है। अभी देखो यहां पर इस पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में क्या लिखते हैं, 310। तथा तू कहता है, ये वाला प्रश्न निकालना, तथा तू कहता है, यही। हाँ, उपदेश तो सभी सुनते हैं, स्वाध्याय तो सभी सुनते हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। तथा तू कहता है कि स्वाध्याय तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं करता, तो क्या कारण है? अब वो देखो सारी बात ये कहलवाना चाह रहा है, पंडित जी से कहलवाना चाह रहा है। हालांकि पंडित जी खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, है ना, शिष्य की तरफ से। लेकिन वो ये उत्तर चाह रहा है शिष्य कि आप ये बोलो कि भैया कर्म के कारण तुम नहीं कर पा रहे। हम लोग भी कहते हैं ना, 25 साल हो गए सुनते सुनते, अब हमारा काम ही नहीं बन रहा। तो कौन का कारण, किस कारण से नहीं बन पा रहा काम? कर्म के उदय के कारण ना। यही तो बोलना चाह रहे हैं। जैसे तैसे क्या होता है कि हमें सहानुभूति में इतना मजा आता है कि हम सहानुभूति का लड्डू लेके इतने खुश हो जाते हैं कि स्वानुभूति की मटी अमेट कर देते हैं। जितनी फिक्र हमें सहानुभूति की है ना, उतनी स्वानुभूति की नहीं है। अभी लोगों से कहो कि भाई स्वाध्याय किया करो, तो वो इतने सारे बहाने बना देगा कि वो ही हमारे क्या कहते हैं, इनके पति देव के ऑफिस जाने का टाइम है अथवा मेरे ऑफिस से आने का टाइम है। तो दिन भर अपना इतना फुल पैक शेड्यूल बता देगा कि उस शेड्यूल में आपके लिए कहीं भी स्वाध्याय के लिए अवकाश ना दिखाई दे। और फिर वो सामने वाले प्रेरणादाता से ये सुनना चाहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं कर पा रहे, जब मिले टाइम तब कर लेना। तो ऐसी सहानुभूति लेके वो खुश हो जाना चाहता है। मतलब लोगों को अपने पति देव के लिए एक प्लेट पोहा बनाना स्वानुभूति से ज्यादा जरूरी लगता है। यदि वे स्वाध्याय नहीं सुन पा रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं, जब ये तो गत कर रखी है, ये तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में स्वानुभूति की इमेज है, तो ऐसों को क्या स्वानुभूति हो? आप विचार तो करो। अभी चलो थोड़ा पढ़ने लिखने लगे, समझने लगे, तो ये कहलवाना चाह रहा है कि कर्म के उदय के कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, कर्म के उदय के कारण मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं हो रहा।
देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं, उसका कारण यही है। अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा, है ना, नहीं तो ये 13 स्थलों पर एक एक जगह तो रुकना पड़ेगा ना, एक एक घंटे के लिए, अभी हम रुकेंगे नहीं उतना। उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। देखो अभी मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूं, अभी देखो आगे फिर प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ ग्रस्तपना छोड़कर, अब देखो इस पुरुषार्थ को उड़ा रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ क्या करते हैं, ग्रस्तपना छोड़कर तपश्चरणादि करता है। वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं हुई, लिखा है यहां पे। अब सुनो आगे समाधान, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। अब क्या व्याख्या करूं इसकी, अभी तो जितना लिख रहे हैं ना पंडित जी उतना ही सुनो, मुझे तो एक खास जगह आके रुकना है, इसलिए मैं आगे जाके जल्दी बढ़ रहा हूं। तपश्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है। तो तुमने बंध का प्रयास किया, बंध का कार्य किया, मोक्ष का प्रयास थोड़ी किया। अब बंध का प्रयास करके मुक्ति का फल चाहो तो कैसे मिले, इसे कह रहे हैं अन्यथा पुरुषार्थ से अन्यथा फल चाहे तो कैसे मिले। और यह उससे मोक्ष चाहता है तो कैसे होगा, यह तो भ्रम है। भ्रम है मतलब मिथ्यात्व है। संवर निर्जरा तत्व की भी भूल है और आश्रवबंध की भी भूल है। वास्तव में तो एक तत्व की भूल में सातों तत्वों की भूल गर्भित है, और एक तत्व की सम्यक श्रद्धान में सातों तत्वों का सही श्रद्धान गर्भित है। समझ में आया। वो तो श्रद्धान तो एक ही रूप होता है, लेकिन उसे 7 दृष्टियों से 7 को अलग अलग प्रकार से प्ररूपित किया जाता है। श्रद्धान तो एक ही तरह का होगा ना, सम्यक श्रद्धान। देखो फिर प्रश्न है, भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करें। ये भ्रम भी तो हो रहा है तो कर्म के उदय से ही हो रहा है कि नहीं। तो और सुनो, सच्चे उपदेश में सुनो तत्व निर्णय की उपयोगिता। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, उसी से भ्रम रहता है। यदि निर्णय में उपयोग लगाए तो भ्रम दूर होगा। अब तू निर्णय में उपयोग नहीं लगा रहा, मतलब यही सच्चा पुरुषार्थ है, वो नहीं कर रहा तो भ्रम बना रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म उसके भी उपसमाधि हों, तब भ्रम दूर हो जाए। क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह के स्थिति अनुभाग घटते हैं। और फिर वही बात याद करो, स्थिति अनुभाग घटे, जब ये अनुभाग का अनुदय हो जाएगा तो उस अनुदय का नाम ही क्या है, मोह के अनुदय का नाम ही क्या है। हमें समझ में नहीं आ रहा। ये जो लोग कहते हैं ना बैठे ठाले का धर्म है इन लोगों का, ये बैठे ठाले से ही सारा काम हो रहा है। लेकिन बैठे ठाले में भोगों में ना जाए, किसी ख्याली पुलाव को ना पकाए, असत कल्पनाओं में ना डूबा रहे, निर्णय में उपयोग लगाए। बैठे ठाले दिखना ये भी एक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया में धर्म नहीं है। जैसे घूमना फिरना दौड़ना भागना क्रिया है, ऐसे बैठे रहना भी क्रिया है। जैसे आंखें खुली रखना ये एक क्रिया है, ऐसे आंखें मीच लेना भी एक क्रिया है। ना आंखें खोले रखने से धर्म होगा, ना आंखें मीचने से धर्म होगा। तो भगवान की तो आंखें मिच गई, नहीं मिची। भगवान की दृष्टि कैसी है, नासाग्र एकाग्र। नासाग्र नहीं है, एकाग्र दृष्टि है। वो तो जब कुछ बाहर देखने के लिए रहा नहीं तो आंखें लटक गईं। ये लटकी हुई आंखों का नाम है अंतर्मुख मुद्रा। समझ में आया। ये ऐसे थोड़ी आत्मा को देख रहे हैं आंखें बंद करके, आत्मा दिख रही है ऐसे में, ऐसे ये भी तुम जबरदस्ती का एफर्ट लगा रहे हो। माँ चिट्टे माँ जंपह वाली जो गाथा है उसके विरुद्ध कार्य है। तो ऐसे थोड़ी आंखें खोल के तो धर्म नहीं होगा, लेकिन आंखें मीच के हो जाएगा नहीं। लटकी हुई मुद्रा, लटकी हुई नासा आंखें, जब यहां पर से जोर चला गया देखने का कुछ तो जोर ही नहीं रहा, तो फिर क्या हो गया, लटक गई। तो वे लटकी हुई आंखें वहीं टिक जाती हैं, नासाग्र है ना। लेकिन नासाग्र है कि एकाग्र है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अंतर्मुख मुद्रा कहे, क्या कहे है? पूरी की पूरी मुद्रा का वर्णन है कि नहीं उसमें है?
हाथ पर हाथ रखी वाली दृष्टि क्या दिखाती है, पैर पे पैर जब उंधा के रख दिए है तो क्या दिखाती है? जैसे बर्तनों का जब यूज खत्म हो जाता है ना शाम के समय महिलाओं का, तो उन बर्तनों को उंधा के रख देते हैं कि नहीं? ऐसे ही जब इन पैरों का यूज खत्म हो गया तो उन्हें उंधा के रख दिया ऐसे पैर हो गए ना ऊपर, तो उल्टे कर दिए, उंधा दिए उनको, अब कोई जरूरत नहीं है उनकी। तो ऐसी वो पूरी मुद्रा को डिकोड करोगे ना, तो ये भी तत्व विचार है, ये है तत्व विचार। देखो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता, उसका तो कारण कर्म है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से ये कहलवाना चाह रहा है कि आप कर्म को बीच में लेके आओ, कर्म के माध्यम से हमें सिंपैथी दे दो, लेकिन नहीं, टोडरमल जी निर्दयता से उस सिंपैथी का निषेध कर रहे हैं, हम नहीं लेके आएंगे। और सुनो, एक जगह आचार्य ने क्या कहा, जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्ता मानता है ना, वो ईश्वर कर्तृत्व से बड़ा अज्ञान है। क्योंकि एक ईश्वर कर्तावादियों ने तो एक समझदार आदमी के हाथ में, चेतन के हाथ में विश्व की सत्ता दी है, लेकिन हम तो इतने बड़े वाले हैं, हमने अचेतन के हाथ में सत्ता दे रखी है विश्व की और अपनी भी। तो ये तो ईश्वर कर्तृत्व से बड़ा ज्ञान है, कर्म को कर्ता मान लेना। बात समझ में आई? देखो आगे, अब सुनो कर्म की, ये जो आदमी ये प्रश्न कर रहा है ना, वो तो इसका बिल्कुल अधिकारी नहीं है कि कर्म के कारण हो रहा है। एक इंद्रिय आदि के विचार करने की शक्ति नहीं है। एक इंद्रिय आदि में आप असंगी पंचेंद्रिय तक ले लेना, उनके तो कर्म ही का कारण है। चलो उनको मान लो, क्योंकि उनकी कहिए, उन्हें क्या कहा है, 47 नंबर की गाथा नियम सार, 3 प्रकार की चेतनाएं कही ना, कर्म चेतना, कर्म फल, और उसमें भी अलग अलग नाम है, कार्य सहित कर्म फल चेतना, कार्य सहित कर्म फल, और एक को कहिए कार्य रहित कर्म फल चेतना, मतलब कर्म रहित कर्म फल चेतना। ये बेचारे एक इंद्रिय आदि जीव है ना, ये तो सिर्फ कार्य रहित कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं, ये भोग रहे हैं, लेकिन संगी पंचेंद्रिय नहीं बोल सकता ये बात। निगोदिया तो बेचारा बोलने के काबिल नहीं है, तो वो भोग रहा है तो मान लिया हमने, लेकिन ये जो ये दिख रहा है ना, ये जो ये प्रश्न पूछ रहा है, वो इसको बोलने का अधिकारी नहीं है। उनके तो कर्म ही का कारण है, इसके तो ज्ञानावरणादि के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई। मैंने एक दिन बीच में बात रोक दी थी कि टोडरमल जी ने तत्व विचार की शक्ति मिल जाने की तारीफ नहीं की, क्योंकि तत्व विचार की शक्ति की तारीफ तब करें जब तत्व विचार में उद्यम हो। शक्ति तो मिली लेकिन उद्यम ही नहीं हो रहा, तो वो शक्ति का क्या होगा? संसाधनों का सदुपयोग नहीं हुआ ना, तो अब प्रकृति तुम्हें वो संसाधन नहीं देगी, मतलब ये विधि का विधान है, ऐसा ही न्याय है, ऐसा ही न्याय होगा। अब नहीं मिलेगी ये तत्व विचार की शक्ति। जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। अपने घर गृहस्थी दुकान जायदाद सबका उपयोग लगा के कर लेता है कि नहीं? जब नोटबंदी हुई थी तो 1000 और 500 के नोट को कैसे 2 नंबर को 1 नंबर में बदलना है, कर लिया कि नहीं? तो उपयोग लगा के, और सब हफ्ते भर 10 दिन के अंदर कर लिया। जीएसटी समझ में नहीं आता था, जीएसटी को कर लिया ना, समझ लिया ना। और एक अनपढ़ गमार, वो किराने की दुकान चलाने वाले ने भी समझ लिया। अनपढ़ इन द सेंस बहुत बड़ा सीए नहीं है, वो बहुत बड़ा कुछ पढ़ा लिखा कोई इंजीनियर वकील नहीं है, लेकिन फिर भी 6ठी 8वीं पढ़े हुए व्यक्ति ने समझ लिया। कैसे समझ लिया? उपयोग लगाए तो निर्णय क्यों ना हो, दुनिया भर की सब चीजों का निर्णय करने में तो सजग है, लेकिन यहां कर्म का दोष लगाता है, कर्म के कारण समझ में नहीं आता है। परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहां उपयोग नहीं लगाता, सो यह तो इसी का दोष है, कर्म का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। फिर प्रश्न है, देखो ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला जबरदस्त है कि सम्यक तो चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे हो? अब फिर कर्म को लेके आ गया। देखो उत्तर, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है। क्या क्या बीच में ये दर्शन मोहनी है और सम्यक चारित्र का घातक मोहनी है, चारित्र मोहनी, इनको लेके क्यों आ रहे हो? तुम तत्व निर्णय नहीं कर रहे, तुम्हें सब मिल गया है। अभी सब मिलने के बाद भी तत्व निर्णय में उपयोग ना लगाए तो किसका दोष है? कर्म जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? इसी का दोष है। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। यदि उपयोग लगाए तो काम बनता है। भाई साहब आपको क्या बताएं, बड़े बड़े मैंने ऐसे कथित धर्मात्मा देखे हैं जो जीवन भर एक दिन उन्होंने मंदिर नहीं छोड़ा। कोरोना में भी दम्भ से बोलते हैं, कोरोना में भी हम पूरे दिन मंदिर गए, कोरोना में भी हमने पूरे दिन
क्या कहते हैं, प्रक्षाल किया, पूजा किया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े धर्मात्माओं की बुजुर्ग हो जाने के बाद कईयों की स्थिति ये होती है, उनकी वो जीवन भर की क्रिया उनके आर्त ध्यान का कारण बन जाती है। और जब शरीर अशक्त हो जाता है, अब हम मंदिर ही नहीं जा पा रहे, अब हम पूजा ही नहीं कर पा रहे, हमने जीवन भर नहीं छोड़ी। अब तुम ये क्या कर रहे हो, इष्ट वियोग, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, क्योंकि तुमने उस क्रिया में इष्ट की मान्यता करी थी और अब वो नहीं कर पा रहे, तो क्या हो रहा है वहां पे, वो अब क्या किया, साथ में यदि तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। क्योंकि सुन लेना भाई साहब, ये बात फिक्स है, जितना आपका ये शुभ कर्म का उदय है या शुभ परिणाम है, दोनों ही, शुभ परिणाम भी और शुभ कर्म का उदय भी, दोनों को आप चाहे जितनी चेष्टा कर लो, आप नित्य तो बनाकर रख सकते नहीं हो, नहीं बनाकर रख सकते। इसलिए यदि आपकी उपादेय बुद्धि उसमें रहेगी जो खुद नष्ट हो जाने वाला है, तो उसके चले जाने पर बिलखे बिना नहीं रहोगे, तड़पे बिना नहीं रहोगे। और यदि तत्व निर्णय से ये जान लिया कि ये पुण्य पाप के परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, ये जो मूल पुरुषार्थ है जिसकी बात यहाँ पर टोडरमल जी कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, क्योंकि आप वस्तु स्थिति को समझते हो, तो परिस्थितियां आपको परेशान करने में समर्थ नहीं हो पाएंगी। इसलिए परिस्थिति जन्य सत्य को मत स्वीकारो, वस्तु स्थिति जन्य जो सत्य है उसको जानना बहुत जरूरी है। आज गुरुदेव के प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात आई थी। क्या कहा था उन्होंने, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की चर्चा करते हुए कहा था ना, क्या कहता, कार्य पर्याय की पूर्णता वो कार्य परमात्मा, और वस्तु की पूर्णता वो कारण परमात्मा। और कारण परमात्मा पर दृष्टि किए बगैर कार्य परमात्मा रूप परिणमन नहीं होता है, नहीं हो सकता। वो कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होगी जब तक कारण पर दृष्टि ना हो। इसलिए वस्तु स्थिति जन्य सत्य को स्वीकारे बगैर परिस्थिति जन्य जो पामरता है उसे दूर करने में दुनिया की कोई ताकत समर्थ नहीं है। और उस वस्तु की सत्य को स्वीकार करने में ये तत्व निर्णय ही उपयोगी है। देखो आगे पढ़ता हूं, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही, सुनो स्वयमेव, ये चौथी बार पढ़ रहा हूं मैं। क्या होता है, पढ़ना आप, क्या होता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, अच्छे से बोलो ना। कैसे होता है, कैसे हो, स्वयमेव का मतलब क्या होता है, अपने आप होता है ना। चलो स्वयमेव किसी को समझ में नहीं आता, अभी हम अपने आप पढ़वाते हैं आपको। स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो क्या करो, पढ़ो, फिर से पढ़ो, मुख्यता से, वहां से पढ़ो मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। अब पढ़ो आगे। स्वयं समझ में नहीं आता तो ये तो समझ में आ रहा है। मोक्ष के उपाय फिर से पढ़ो, तथा मैं ये आप सब लोगों के लिए बोल रहा हूं, है ना। बाकी सब लोगों के पास जो दृष्टि जगह, यहाँ की जो बहनें हैं, जो अभी बालिकाएं जो यहाँ पे पढ़ रही हैं, आप अपनी दृष्टि में ये बात रखना, नहीं तो दुनिया में बहुत बुरी स्थिति बन जाती है। इतने सारे विद्यालयों में पढ़ने के बाद भी विद्यार्थियों के दृष्टि में से ये कर्तृत्व का भूत नहीं छूट पाता है, और धर्म के नाम पर वो भी करने की बातें आती हैं। और ये गुरुदेव क्यों स्वीकार नहीं होते, क्योंकि वो ज्ञातृत्व का उद्घोष करते हैं और कर्तृत्व के ऊपर प्रहार करते हैं। और फिर परेशानी ये होती है कि हमारे जिन गुरुदेव के नाम पर ये विद्यालय स्थापित हो रहे हैं, हमारी समाज उनके नाम पर दान दे रही है। यदि वहां के विद्यार्थी को गुरुदेव से एलर्जी हो जाए ना, तो वो पैसा बर्बाद चला गया है। समझ में आया? ये समाज का पैसा कौन के नाम पे आता है? आज कई मंदिरों की स्थिति हो गई है, अपने गुरुदेव के नाम पर पैसा ले लेके मंदिर बने, लेकिन गुरुदेव से एलर्जी हो गई है। वाकई में चोरी है। ये पैसे लेने के चक्कर में मत उलझे रहो यहाँ पे, हैं कि छोटा संकुल नहीं बड़ा संकुल बनाना चाहिए, बड़ा मंदिर, ये नहीं, ये रखना पड़ेगा आपको। ज्ञातृत्व को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, और ज्ञातृत्व को जब सबसे ऊर्ध्व रखोगे तो वो ज्ञातृत्व का उद्घोष करने वाले व्यक्ति को आप पीछे नहीं धकेल सकते। समझ में आया कि नहीं? उसे भी ऊपर सिरमौर बनाकर रखना पड़ेगा। तत्व निर्णय, अब पढ़ो फिर से ये लाइन, इस पुरुषार्थ से
ये है मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ। आगे मैं जल्दी पढ़ के सीधे कंक्लूजन पे जाता हूं। और तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो क्या बना रहना चाहता है। अब टोडरमल जी के एक के बाद एक तमाचे देखो, तमाचे देखो अभी, और मैं उसी सुर में बोलूंगा अभी। देखो ऐसे बिठाल के तत्व निर्णय की उपयोगिता बताई ना, अब देंगे मिला मिला के, है ना। अभी देखो बिठाल के क्या कहते हैं, परंतु तू स्वयं तो मेहनत बना रहना चाहता है, अपना दोष कर्मों को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। मेहनत बना रहना चाहता है, अनीति करता है। और सुनो, तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, तेज पढ़ो जैसे लिखा है वैसे, इसलिए झूठ बोलता है। समझ में आया। पुण्य से धर्म होगा, इस क्रिया से धर्म होगा, फलाना ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे झूठ बोलता है, मेहनत बना रहना चाहता है, अनीति करता है, तत्व निर्णय नहीं करता है। क्या कहते हैं, मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी उक्ति किस लिए बनाए। ज्यादा चतुराई मत दिखाओ यहाँ पे। ये जगत की चतुराई चार गति में भरमाई, होशियारी ना झाड़ो। यहाँ पर पड़े रहोगे पिल्ला बने, काए करते हुए। सही में ऐसे ही मैं बोलते थे ना गुरुदेव, चले जाएंगे वहां पे, कौन सी कोई जानेगा नहीं, कुचल के चले जाते हैं पिल्लों को गाड़ियां, और पड़े रहते हैं बेचारा, टांग के ऊपर से गुजर गई कार, और बस काए करते करते 3 दिन बाद मर जाता है। कचरा वाली गाड़ी आके उठा के फेंक देती, पता नहीं चला कौन मर गया कौन जिंदा था। ये चतुराई दिखाई दी इसने पहले। हंसी बात नहीं है। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ की सिद्धि ना होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। यहां पुरुषार्थ खो बैठा, इसलिए जानते हैं कि ये देखा देखी मोक्ष को उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता। यदि हित रूप जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने, सो ना करे ऐसा असंभव है। जिसे तुम हितकारी जानते हो उसका उद्यम करते ही करते हो। अगला पेज निकालो, बात पूरी करते हैं। पेज नंबर 312, आखिरी सेंटेंस बोलता हूं। वॉट यू हैव एंड वेयर टू इन्वेस्ट इट, है ना। लेकिन ये सारी चीजें कहां वेस्ट हो रही हैं। आपके पास बेसिक इलिजिबिलिटी तत्व विचार कर लेना, ये तो प्रोसेस हो गई। इलिजिबिलिटी एक होती है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक होती है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। जब आप कोई एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो ना, एग्जाम के लिए या नौकरी के लिए, तो मांगते हैं आपकी बेसिक इलिजिबिलिटी, मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ, जैसे आप संगीपना बोल रहे हो ना यहां पर। और दूसरी जो चीज जरूरी है मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ में, मंद कषाय है। अब यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, बाहर के लोगों को जाने दो, ये दो जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो किसके पास नहीं है, हाथ खड़ा करो। मंद कषाय ना होती तो ये 11:15 बजने को आ गए, आप अभी बैठे ना होते। समझ में आया। मंद कषाय है और तो भी बैठे हो। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरी ताकत और पूंजी के चक्कर में मत उलझ जाए, ये है सबसे बड़ी ताकत। क्योंकि इस पात्रता में सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होगा, यानी तत्व निर्णय का पुरुषार्थ होगा। ये है आपकी ये आपकी शक्ति। अब ये पूरी हमारी जो शक्ति कहां लगना चाहिए था और कहां लग रही है, जिस कारण से बर्बाद हो रही है, टोडरमल जी ने 3 जगह बताई उसकी। 3 जगह वो पढ़ता हूं मैं यहां पे। पहला, इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से निर्णय आदि में उपयोग लगाए, तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। ये है, तब उसका भला हो। ये है, ये आपकी ताकत है और ये यहां लगना चाहिए। लेकिन कहां लग रही है, तो पहला स्थल देखो। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे, और पहला, प्रमाद में काल गवाए। क्या है ये प्रमाद में काल? अरे ये सामने रोड डल रही है ना, तो लोग बाग घंटों ऐसे रोड देख सकते हैं, रोड डल रही है यहां पे। जेसीबी की खुदाई चल रही हो तो जेसीबी की खुदाई देख लेगा घंटों खड़ा होकर। जबकि है भाई, ठंडा जीव है, आराम से मगन है। बिल्डिंग बन रही हो तो बिल्डिंग देख लेगा। लोगों से पूछो, और साहब यहां कैसे,
तो कहते ऐसा ही। अरे ऐसे ही, तुम्हें अपने जीवन का, अपने समय की कोई कदर नहीं है? कैसे हर जगह उसे लगता है बस जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट नहीं है ये, ऐसा ही वाला कोई मामला नहीं है। समझ में आया? ये मनुष्य पर्याय के जो बीत रहे हैं ना क्षण, ये जस्ट लाइक दैट नहीं है, और ये ऐसे खपा देने वाले भी लायक नहीं है। तो प्रमाद में काल गवाए, तो समय तो जा रहा है ना, पर्याय तो जा रही है ना, विचार शक्ति तो जा रही है ना, मंद कषाय जो है वो जा रही है ना, और आगे मंद कषाय तीव्र कषाय में बदलेगी। नियम है ये, हमेशा मंद कषाय रूप आप रह नहीं सकते हो। तो पहला स्थल बर्बादी का ये है। दूसरा स्थल देखो, मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में प्रवर्ते। अब रिटायर हो गए, बच्चे कह रहे हैं चलो पापा जी कश्मीर घूमने चलते हैं, तो कश्मीर चले गए। बच्चों ने कहा कि चलो पापा जी फिल्म देखने चलते हैं, चलो आज भरतनाट्यम चल रहा है हमारे यहाँ है नाट्य गृह में, चलो वो देखने चलते हैं। पापा जी दुकान पे बैठ जाओ, दुकान पे बैठ गए। बच्चों ने टीवी लगा दी, पापा जी किलकिल नहीं करते बिल्कुल बुढ़ापे में, है ना, लेकिन जो विषय कसाय उनके सामने आ जाता है वो मंद रागादि सहित बिल्कुल वैसा का वैसा बिता देते हैं। चलो यहां तक तो बात समझ में आई। अभी तीसरा बर्बादी का स्थल सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। तीसरी जगह जहां पर ये ताकत, ये पात्रता बर्बाद हो रही है, वो कौन सी है? पढ़ो आप सब लोग, मैं क्या पढ़ूं? तेज पढ़ो अच्छे से। व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते। अब क्या कह रहे हैं आगे? तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण करेगा। जो ताकत आपके पास थी, ये प्रगट क्षय उपशम ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आने वाला होना चाहिए था, लेकिन ये प्रगट क्षय उपशम ज्ञान अक्षर के अनंत विभाग बचता है, ये इसकी बर्बादी है, ये प्रगट क्षय उपशम ज्ञान की बर्बादी है। और उसके ये 3 स्थलों की चर्चा यहां पर करी। आखिरी बात पढ़ के बात पूरी करता हूं, टोडरमल जी के मृत्यु वाले दिन की बात। मृत्यु वाले दिन जिसके लिए उनका हाथ पकड़ कर लेके गए थे, निकालना 325 38 नंबर का पेज 338। बस ये इसमें अलग वो है पेज नंबर, आप देखो आपका 338 ही होगा। निकल गया? यहां कर्म के उपसमादिक से उपसमाधि सम्यक तो कहे, उसके ऊपर पूरी चर्चा की है ना। कितना है? 337। इसके अगला यहां ये पूरे 3 प्रकार के सम्यक्तों की चर्चा की, उसके बाद यहां बस यहीं रुक जाओ। यहां कर्म के उपसमादिक से उपसमाधि सम्यक तो कहे, सो कर्म के उपसमादिक से उपसमादिक इसके करने से नहीं होते। समझ में आया? कर्म के उपसमादिक तुम्हारे करने से नहीं होते। तुम्हारे करने से क्या होता है? जिसके करने से काम होगा वह तो क्या करे? पढ़ो। वह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से, फिर पढ़ो, स्वयमेव कर्म के उपसमादिक होते हैं। अब ये देख रहे हो स्वयमेव स्वयमेव मैंने कितनी बार पढ़ा दिया है आपको। तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, यानी सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। तो भैया अपने को जो पात्रता प्राप्त हुई है, इसका संपूर्ण सदुपयोग आगम ज्ञान पूर्वक तत्व विचार में ही लगाना है। आगम ज्ञान पूर्वक तत्व विचार में, क्योंकि जो वाक्य आपसे पहले एक बार कहा था ना कि तत्व विचार का रॉ मटेरियल स्वाध्याय में है, तत्व विचार का रॉ मटेरियल आगम ज्ञान में गर्भित है। इसलिए अपने उपयोग को स्वाध्याय में, आगम ज्ञान में, शास्त्राभ्यास में बारंबार लगाना। इसी से टोडरमल जी की भाषा में कहें, हे जीव तेरा अविनाशी कल्याण होगा। शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केट लो कर विचार तो पाम। संक्षेप में जिनवाणी की विनय करने हेतु अपने स्थान पर खड़े होंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। बृहद्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, जैन शासन की। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। मात्र 15-20 मिनट में हमें सभा पूरी कर रहे हैं। कोई भी यहाँ से प्रस्थान ना करे। भोजनशाला ठीक 12 बजे खुलेगी और 12 बजे हमारा कार्यक्रम विराम भी प्राप्त कर लेगा। हमारे सबके प्रेरणा पुरुष आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के जन्म जयंती का मंगल पावन उत्सव हमें यहाँ मनाने जा रहे हैं। इसलिए हम बिना किसी औपचारिकता के ना कोई हम स्वागत करेंगे ना कोई सम्मान करेंगे, क्योंकि गुरुदेव से ऊपर हमारे लिए कोई नहीं है। इसलिए जितना भी आभार है